प्रश्न इधर देखा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा था। मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। तो मैं भविष्य में हम तो पहले सीए का सोचे थे, तो मेरे पापा अगर मेरे पे ही सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो फिर मेरा भाई बहन क्या करेगा। जैसे हम 12th का पैसा कमा के 12th कंप्लीट किए क्लास, तो सोचे कि ऐसे ही हम सीएस का पढ़ाई। मेरे टीचर भी बोलते थे तुमको जो कर रहा है करना, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, तुम्हारा हम फ्यूचर में हमेशा सपोर्ट देंगे तुमको। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं एक 12वीं कक्षा की एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मेरे पिता का नाम सुधीर कुमार है, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। मेरी माता का नाम आरती देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। मेरा स्कूलिंग संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से रहा है। जो मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था, बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे। अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं। वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस, जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे। वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे, और घर के कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे, और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, मतलब वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा, तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कंपटीटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में जब मेरा सच में रिजल्ट आया, तो हम बोले नहीं, मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। इसके पीछे का कारण है, एक मेरी मिस पूजा मिस, वो साइंस से पढ़ती थी, तो वो हमें बोली कि साइंस से पढ़ोगी तो शायद ही कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पढ़ने में तेज है साइंस से, फिर भी वो कुछ आज तक नहीं कर पाई। वो बहुत कोशिश कर रही है, अभी भी वो संघर्ष कर रही है। इतनी ज्यादा एज की होने के बाद भी फिर भी वो इतना ज्यादा संघर्ष कर रही है। और उसके बाद वो हमें बोली कि देखो बेटा, हम लिए है साइंस, तो तुम मत लो साइंस, तुम कॉमर्स लो, ऐसा सब्जेक्ट लो जो कोई नहीं लिया हो, ऐसा काम करो जो कोई नहीं किया हो। इसके लिए मेरी मिस हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, बोलती थी कि आगे चल के तुमको इंग्लिश बहुत काम देगा। वही ने मेरा इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग किया। बाकी सब सब्जेक्ट तो सबसे पहले तो संस्कार भारती की स्कूल से हुआ मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम 10th में सुनील सर से कोचिंग पढ़ते थे, जो कि फुलाड़ा बाजार में पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने 10th का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद फिर 12th में राहुल सर से किया, जो आज मेरा इतना ज्यादा भविष्य में क्या करेंगे? भविष्य में हम तो पहले सीए का सोचे थे, बट फैमिली कंडीशन को देख के ये खुद का सोचे कि सिर्फ हमें ही नहीं पढ़ना है, मेरे भाई बहन को भी पढ़ना है। तो मेरे पापा अगर मेरे पे ही सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो फिर मेरा भाई बहन क्या करेगा। वो लोग एक दिन हमें बोलेगा कि तुम्हारे वजह से मेरे पापा मम्मी मेरा पे पैसा खर्चा नहीं किए हैं। तो इसलिए हम सोचे कि सीए करेंगे नहीं। तो फिर बाद में हम सोचे कि जैसे हम 12th का पैसा कमा के 12th कंप्लीट किए क्लास, तो सोचे कि ऐसे ही हम सीएस का पढ़ाई कर, सीएस में कम पैसा लगता है, तो हम सोचे सीएस का ही पढ़ाई कर लेंगे, कमा लेंगे, पापा का हेल्प लेंगे, फैमिली का सपोर्ट रहेगा। रिलेटिव्स का पता नहीं है, बट रिलेटिव्स का वो नहीं समझते कि हाँ रिलेटिव्स देगा या नहीं, फैमिली दे रहा है यही बहुत है। उसके बाद अब तो शायद मेरे टीचर भी बोलते थे तुमको जो कर रहा है करना, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, तुम्हारा हम फ्यूचर में हमेशा सपोर्ट देंगे, तुमको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं है, कि तुमको कोई रोकने दे। भाई बहन है आपके परिवार के? मेरे भाई बहन, हम मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, जो सुबह जाते थे 7 बजे। उनका एक लॉटरी का टाइम होता है, जो कि 7 बजे के अंदर अंदर होता था। इतना हरोरा कि वो जाते थे, जो इनको देख के सबको ही हंसता था कि वो कैसे इतना सुबह नहा धोआ के जल्दी जल्दी जाते थे। उसके बाद मेरी मम्मी उसके बाद से अपना काम करती थी, हाउसवाइफ का काम करता था मेरी मम्मी का। मेरे भाई बहन को स्कूल पहुंचा, स्कूल का काम, स्कूल टिफिन बॉक्स ये सब देने का काम मेरी मम्मी करती थी। मेरा भी हमको काम करने नहीं बोलती थी, तुम पढ़ाई करो हम काम करते हैं, तुमको इसका चिंता नहीं है, पढ़ाई
करोगी तो तुमको कोई काम नहीं मिलेगा, तुम नहीं पढ़ाई करोगी तो तुमको काम मिलेगा। तो हम सोचते थे नहीं, हम काम भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। साथ में मेरी मम्मी के साथ हम रहते थे, उनसे बातें करते थे, पढ़ाई भी करते थे मम्मी के साथ। और मेरी एक बहन है जो कि अब 10th का एग्जाम अगले साल देने वाली है, तो हम उसको भी सिखाते हैं कि जैसे हम पढ़ाई किया है वैसे ही तुम भी पढ़ाई करो। अब भाई भी है मेरा एक छोटा सा, जो सबसे छोटा है, हम घर भर में सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरी बहन है, उसके बाद मेरा भाई।